कभी न कभी हम सभी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती ही हैं। हजारों बार आती हैं। एकदम अंधेरा, अब कहाँ जाऊं? भयंकर प्रतिकूलता, लगता है सब कुछ समाप्त हो गया। हमारा मन हार जाता है, हमें बार बार आत्महत्या के लिए उकसाता है। परंतु क्या आत्महत्या इसका समाधान है? बिल्कुल नहीं। मानव देह बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर हम इसकी हत्या करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। हमारी कानून व्यवस्था में भी आत्महत्या एक अपराध है। तो ये जरूर सोचना, ईश्वर इस अपराध के लिए अवश्य दंड देंगे। कैसी भी हार हो जाए, अपमान हो जाए, आत्महत्या ना करें। ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है। जरा सोचिए, ये शरीर आपने नहीं बनाया है। ये शरीर ईश्वर ने आपको प्रदान किया है और उसके दिए हुए जीवन को नष्ट करके आप दंड के पात्र बन जाएंगे। जीवन में आए हुए संकट से आत्महत्या द्वारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, परंतु जीवात्मा तो अमर है। फिर आपको दूसरी योनियों में भटकना पड़ेगा। भूत प्रेत और न जाने किन किन योनियों में भटकोगे। अरे मरण तो एक न एक दिन है ही, लेकिन ऐसे बुज़दिली से क्यों मरना? ये ईश्वर का कार्य क्षेत्र है, इसमें हस्तक्षेप ना करें। आप दुनिया के पहले और अंतिम व्यक्ति नहीं हैं कि जिसकी लाइफ में मुश्किलें आई हों, जिसने हार का मुंह देखा हो। लेकिन हम में से जिन जिन व्यक्तियों ने हार नहीं मानी, उन्होंने आगे चलकर सफलता को प्राप्त किया है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि कभी कभी जब हम हार नहीं मानते और कोशिश जारी रखते हैं तो हमें हमारी सोच से भी बड़ा मिल जाता है। यकीन मानिए, ये सच है। सभी को इस संसार में कोई न कोई दुख है, इसलिए धैर्य धारण करें। और अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो ईश्वर का आश्रय लें। ईश्वर करुणा के समुद्र है, वे आपको संभाल लेंगे। उन पर भरोसा रखें। वे अकाल मृत्यु का हरण करने वाले हैं। जीवन की भयंकर प्रतिकूलता को झेलने की सामर्थ्य भगवत चिंतन में है, इसलिए भगवत आश्रय लें। प्रतिकूल परिस्थितियों में आश्रय काम करता है। दुनिया छूट जाए क्या फर्क पड़ता है, ईश्वर का साथ छूटना नहीं चाहिए। इसलिए नकारात्मक सोच ना रखें। नकारात्मक सोच से हम कमजोर पड़ जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी नष्ट हो जाता है। ईश्वर का नाम जप करें, फिर देखना आपका रास्ता स्वयं खुलता चला जाएगा। ये कल्पित नहीं बल्कि बहुत से लोगों की और स्वयं मेरे अनुभव की भी बात है। जीवन रहेगा तो कभी न कभी मनचाहा मिल ही जाएगा। हम प्रभु के जन हैं और अगर वो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के भी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो हमारी समस्याओं से अनभिज्ञ बिल्कुल नहीं है। इसको समझो, क्योंकि ये एकदम सच बात है। जहाँ तक संघर्ष की बात है, जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए ईश्वर ने हमें प्रयास दिया है। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कई बार हार होगी, लेकिन वास्तव में हारता वो ही है जो मन से हार जाता है। याद रखिए, हार होने से भी हौसला ना टूटे। कमी संकल्प में नहीं है, कमी हमारे धैर्य में है। आगे अनेक मौके मिलेंगे। हर बार परास्त होने पर भी उठकर फिर से आगे बढ़े। जहां से फिसले वहां से फिर से खड़े हों। आप भगवान के अंश हैं, हारना नहीं है। जिस तरह हर रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह प्रत्येक हार में विजय छुपी होती है।
निराश, हताश मत होना। बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको परास्त नहीं कर सकती जब तक कि आप कमज़ोर न पड़ जाएं। आपके संकल्प में बहुत सामर्थ्य है। हारो मत, निराश मत हो, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने विवेक से काम लो। कहाँ चूक हुई, कौन सी चूक हुई, इस पर विवेक से विचार करो और उस कमी को दूर करो। स्वयं को मेंटली स्ट्रांग रखो, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिजिकली फिट भी नहीं रह पाएंगे। और जो इंसान मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होगा वो क्या संघर्ष करेगा। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं आएगा, आप शेप कैसे लेंगे, कैसे ग्रो करेंगे। जो भी आज जीवन में सफलता के मुकाम पर हैं, उनसे आप पूछना तो वो भी आपको यही बताएंगे कि उनके जीवन में भी कई बार ऐसे पल आए जब उनको लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब वापस मुड़ जाना चाहिए। पर फिर उन्होंने संघर्ष करने का फैसला किया और दुनिया में मिसाल कायम की। संघर्ष के वक्त आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप गिव अप कर दें या आगे बढ़ें। अगर आप गिव अप कर देंगे तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा और आप जीवन में हमेशा स्वयं को हारा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भले ही आप जीतो या न जीतो, आप जीवन में मूल्यवान अनुभव को प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको ये सोचना है, जब तक जीवन है हारना नहीं है, प्रयास करना है और अंततः आपको इसका रिवार्ड अवश्य मिलेगा।